जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो फिर से आपके सन्निधि में शीश नवाने के लिए आपने एक और अवसर हमें प्रदान किया। मेरे कर्ता, हमारे प्रत्येक बातें धन्यवाद के साथ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के प्रति हम मध्य सदा के प्रार्थना करते हैं। इस महामारी से, इस अंधकार की बातों से प्रभु जी, हालिया हमारे देश को तू बचाए। प्रभु जी, पश्चाताप के आत्मा हमारे अंदर आए। प्रभु, हम अपने पापों की प्रति पश्चाताप करके हमारे परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ता को उत्तम बनाने के लिए सहायता करे। प्रभु जी, इस देश में एकता और अखंडता आए। हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करे, जिससे कि इस देश के हित में हम में से प्रत्येक लोग एकता में कार्य करने पाए। प्रभु जी, जिन्हें चंगाई की जरूरत है आप चंगा करें, जिन्हें दुष्ट आत्मा से स्वतंत्रता की जरूरत है आप उन्हें स्वतंत्र करें। प्रभु जी, लोगों के प्रत्येक अवस्था परिस्थिति आप जानते हो, आप परिवर्तन करेंगे। मनुष्यों के हाथों में बल और ताकत है ही नहीं। हमारे हृदयों में शांति प्रदान करें। आज के दिन मसीहा के शांति से हम परिपूर्ण रहने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन से एक पद पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय के पहला वाक्य। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। हमारे परमेश्वर के पवित्र कलाम प्रत्येक मनुष्यों से बातचीत करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं प्रभु के चुने हुए लोगों से ज्यादा बात करते हैं। अगर हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है हमारे परमेश्वर के प्रत्येक वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करें। विश्वास के अनुसार के काम अगर हम नहीं करते हैं, हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है और हम व्यर्थ में कहता है हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, हम लोग जो वचन पढ़े हैं, हमें किसी के भी ऊपर दोष लगाने की अनुमति नहीं है, या फिर किसी का निंदा करने का अनुमति प्रभु के वचन नहीं देता। आज ऐसे 7 बातें मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो हमें इन 7 बातों की निंदा नहीं करना चाहिए, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। निंदा या दोष की परिभाषा इस प्रकार आप समझे, आप अपने मुंह से निकलने वाले बातों से दूसरों को मार डालते हैं। हम अपने मुंह की बातों से दूसरों के हृदय में बड़ा चोट पहुंचाते हैं। कुछ चोट ऐसा होता है, उसका घाव जीवन भर रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के लोगों को इन 7 बातों में, इससे अनेकों और बातें हैं, लेकिन समय के अभाव से हम लोग 7 चीज से सीमित करते हैं। सबसे पहले निर्गमन के पुस्तक 22वें अध्याय में एक आज्ञा के रूप में लिखा है, स्वर्गीय परमेश्वर का निंदा नहीं करना। हमारा कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर का निंदा करना। परमेश्वर की निंदा करने का मतलब हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं, प्रभु के वचनों के विरुद्ध में चलता है, जब जाकर निंदा होता है। इस्राएल के लोग जब परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए, उनके अनाज्ञाकारी रहा, प्रभु ने कहा कि मुझे दुख है, मैंने मनुष्यों को बनाया। नूह के समय पर हम लोग देखते हैं प्रभु इस प्रकार कहता है, मुझे दुख है, मैं मनुष्यों को बनाया। परमेश्वर अगर पश्चाताप किसी चीज में करा है, पश्चाताप का मतलब उनके हृदय में यदि कभी दुख पहुंचा है, मनुष्यों के कारण है, मनुष्यों की अधार्मिकता के कारण, हम अपने कामों से हमारा परमेश्वर का निंदा ना करें। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह का निंदा ना करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा, जी उठा, आपके पापों के लिए दाम चुकाया। उद्धार का एक ही मार्ग है यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के विरुद्ध में काम करते हैं, हम उनका निंदा करते हैं, उद्धार के लिए कोई मार्ग नहीं बचा। तीसरा, हम पवित्र आत्मा की निंदा ना करें। जब पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से आप भगाते अपने कामों के कारण, वचन में लिखा है पिता के या पुत्र के विरुद्ध में अगर कोई बातें कहा होगा क्षमा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि कोई कार्य हम करते हैं, इस युग में और आने वाले युग में उसका क्षमा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का निंदा ना करें। वो पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार के दिन के लिए आप पर छाप लगाया गया है, इस बात को याद रखिएगा।
चौथी बात है, किसी भी मनुष्यों के निंदा ना करे, उसके विरुद्ध में ना बोले। एक चित्रकार एक अच्छा चित्र बनाते हैं, उस चित्र को देखकर आप अगर विरुद्ध में बोलते हैं, उसका मतलब उस चित्र के विरुद्ध में आप नहीं बात कर रहे हो, आप चित्रकार के विरुद्ध में बात करते हैं। हर एक मनुष्य हो सकता है काला होगा, गोरा होगा, नाटा होगा और लंबा होगा, मोटा होगा, पतला होगा। परमेश्वर का सृजन है, आपका और मेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु के सृजन होंगे। हमारे परमेश्वर के द्वारा सृजा गए मनुष्य हमारे समसृष्टियों की निंदा करने का। हम निंदा करेंगे तो दंड हम पर आएगा। लोगों की आदर करना सीखे। प्रभु के लोग, विशेष करके परमेश्वर के लोग, दूसरों के आदर करें। हमारे मुंह की बातों से किसी के हृदय में चोट ना पहुंचने पाए। पांचवी बात है, पौलुस जब प्रचार कर रहा था, अनेक लोग उनके विरुद्ध में खड़े होकर उनके निंदा करते हुए बात करा। इस प्रकार हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ता है, परमेश्वर के दासों का निंदा ना करें। परमेश्वर के दासों के पाओं के विषय में लिखा है, क्या ही सुहाना है, क्या ही सुंदर है जो मेल के सुसमाचार के प्रचार करते हैं। आप उसका आदर करना सीखे। किसी भी बातों में परमेश्वर के वचन लेकर चलने वाले लोगों के विरुद्ध में कोई बात ना करे, यहाँ तक कि हृदय में भी उनके विरुद्ध में ना सोचे, क्योंकि उसका खड़े होना, गिरना उनके स्वामी के लिए है। हम कौन होता है किसी दूसरे के स्वामी पर आरोप लगाने वाले? प्रभु के चुने हुए लोगों के ऊपर आरोप ना लगाए। छठवीं बात है, हमारे परमेश्वर के वचन की निंदा ना करें। प्रभु के वचन की निंदा का मतलब यही है, हमारा गवाही है। वचनों के अनुसार जब जीवन व्यतीत करते हैं परमेश्वर के लिए, आमीन, मान्यता का पात्र बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, हम प्रभु के वचन का निंदा करता है, दंड हम पर आएगा। इस बात को याद रखिएगा। अंत में प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जो संसार के अनेकों महान लोग हैं, अनेकों नेता हैं, अनेकों चुने हुए लोग हैं। हो सकता है वो विश्वासी नहीं होगा, हो सकता है वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आपके ऊपर अधिकार रखने वाले होने के कारण हम उनका निंदा ना करें, राजा की निंदा ना करें, अधिकारियों की निंदा ना करें, क्योंकि हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, स्थापित है। हम निंदा के कारण ना रहे, ना हमारे मुंह से कोई निंदा की बात निकले, हमारे मुंह से स्तुति की बातें, आराधना की बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें निकले। इन वचनों के द्वारा आज के दिन प्रभु आपको आशीष करे। वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु मदद करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।